दिस इज द ब्यूटी ऑफ साधना। जिसे समाज जूठन मानता है, लेफ्ट ओवर मानता है, उसे नैवेद्य के तौर पर भी अर्पण किया जा सकता है। ये बात सोच पाना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उनका प्रेम है, उनकी कृपा तो है, उनका प्रेम है, वो हमसे इतना प्यार करते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। आपकी जो वो यात्रा थी 2022 में, जब आप आश्रम से घर पर गए, आपने बैक टू बैक साधना करना शुरू किया, तब से लेकर आज की यात्रा 2024 तक की यात्रा जो है वो कैसी रही और आप किस पड़ाव पर आज हैं? वो जो बैक टू बैक साधनाएं हुई उसमें काफ़ी स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए मेरे अंदर, बहुत सारे। एक ये भी हुआ एक कि मैंने उच्चिष्ट गणपति की साधना की हुई थी। और कैन यू टेल अस हु इज उच्चिष्ट गणपति? उच्चिष्ट गणपति इज अ तांत्रिक फॉर्म ऑफ गणपति। मेनली उच्चिष्ट मतलब लेफ्ट ओवर। जैसे स्वामी जी ने मिलियन थॉट्स में लिखा हुआ है कि हर एक लाइफ टाइम में कुछ ना कुछ लेफ्ट ओवर हो गया होता है। जैसे हम कुछ खाते भी हैं तो मे बी एप्पल खा रहे हैं तो एप्पल के सीड्स तो नहीं खा सकते, तो सीड्स लेफ्ट ओवर हो जाते हैं। तो ऐसे इस तरह हमारे कर्मों के बहुत ज़्यादा लेफ्ट ओवर अक्यूमुलेटेड होते हैं हमारे जहन में, हमारे इसमें। उच्चिष्ट जो है ना, उच्चिष्ट गणपति की साधना हमें वो सारे लेफ्ट ओवर से कर्म से क्लियर करती है, साफ करती है। सेल्फ प्यूरिफिकेशन का सबसे सचोट और सबसे उत्तम साधना है। लोग बहुत डरते हैं, लोग कैसे कैसे मैसेजेस करते हैं उच्चिष्ट गणपति में डर के मारे कि अच्छा ये हो गया, मुझे ऐसे सपने आए, वैसे सपने आए। ऐसा कुछ नहीं, ये तो आपका डर ही बोलता है। बिकॉज उच्चिष्ट गणपति इज भगवान गणपति। उच्चिष्ट गणपति इज इनफैक्ट इवन वो ऐसे गणपति हैं जो किसी से डरते नहीं, निडर हैं। वो ना ही जिसे समाज में बोला जाता है कि विभत्सता, उससे भी नहीं डरते। रॉ फॉर्म ऑफ गणपति, वेरी रॉ फॉर्म। और जैसे उनका विग्रह ही, उनका जो बोलते हैं, उनका आइकोनोग्राफी ही वैसा है कि उनके लेफ्ट थाई पे माँ विघ्नेश्वरी बैठी हुई हैं, उनका लिंग माँ विघ्नेश्वरी के हाथ में है, उनका हाथ माँ के स्तनों पर है। तो ये ही बहुत सारी चीजें है ना, तोड़ देता है हमारे अंदर जो कुछ चीजों को लेकर, जो सभ्य समाज की जो एक परिभाषा कही जा सकती है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। उन मानसिकता को तोड़ने में, उन बेड़ियों को तोड़ने में ये जो स्वरूप है वो आपको एक झंझोड़ कर रख देता है पूरा कि ये क्या मैं देख रहा हूँ। और यही वो झंझोड़ने का काम ही उच्चिष्ट गणपति करते हैं। वो आपको जैसे वो आपको अगर किसी गटर में, फॉर एग्जांपल गटर में पड़े हुए हैं गंदे पानी में, तो उच्चिष्ट गणपति 2 सेकंड लगाएंगे, अंदर जाके आपको बाहर निकाल देंगे। उनको कुछ मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं फिलहाल, पर उनके लिए गुड बैड कुछ नहीं है, उनके लिए राइट रॉन्ग कुछ नहीं है, उनके लिए डार्कनेस लाइट एक ही है। तो वो एक जो द्वैत है सारी चीज़ें कि गुड और बैड, तो ये सारी चीज़ों को, ये जो भ्रमणाएं जिससे हम बड़े हुए हैं, जो हमारे समाज में भी है, उन सब को तोड़ते हैं उच्चिष्ट गणपति। शुचि अशुचि का भेद जो है वो मिटा देते हैं कि आप एक ऐसे टर्मिनोलॉजी में जो आपका दिमाग सेट हुआ है कि अच्छा ये जो है ना वो अपवित्र चीज है, ये जो है वो अच्छी नहीं गिनी जाती, ये अच्छा जो समाज है, सभ्य समाज है, वो ये नहीं कर सकता। उन चीज़ों से ऊपर लाने में कहीं ना कहीं उच्चिष्ट गणपति जो है वो सहायभूत होता है। आई टोटली अग्री विथ यू। और एक जो मूल कथा है उच्चिष्ट गणपति की, विद्यावान असुर ने ब्रह्मा से ये वरदान लिया था कि मुझे आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरा कोई वध ना कर पाए। एज यूजुअल ब्रह्मा जी ने कहा संभव नहीं है, दूसरा कुछ मांग लो। और असुर अपनी फितरत के हिसाब से कि ठीक है आप ये नहीं दे सकते तो कुछ ऐसा मांगूंगा जो आप दे ही ना पाओ मुझे कभी, जिससे आप कभी मेरा वध ना कर पाओ। Then he asked for a boon that has changed everything. उन्होंने मांगा कि जो देवता अपने रति क्रीड़ा के दौरान मेरे पास आएगा मेरा वध करने के लिए, मेरे साथ युद्ध करने के लिए, वही मुझे मार पाएगा। Because he thought
कि ऐसा तो कौन ही देवता होगा जो, क्योंकि देवता की जो परिभाषा है, देवता की जो व्याख्या है, देवता के बारे में जो एक समझ है समाज की, वो यही है कि एक सुंदर अलंकृत स्वरूप, सजा हुआ स्वरूप, आभूषणों से सज्ज स्वरूप और मुस्कुराता स्वरूप। तो उस परिभाषा के चलते विद्यावान असुर को ये लगा कि हो सकता है कहीं ना कहीं मैं ये मांग लूँ तो मैं अमर बन जाऊंगा, क्योंकि ऐसा स्वरूप तो कौन सा ही देवता लेगा। और ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। और हर बार होता है वैसे ही, प्रजा जो है वो त्राहिमाम हो गई विद्यावान असुर से। देवता भाग भाग कर गए ब्रह्मा विष्णु महेश के पास, उपाय बताइए, आप इन सबको वरदान दे देकर शक्तिशाली बना देते हैं, भुगतना हमें पड़ता है, अब आप बताइए। तो तीनों देवताओं ने हाथ खड़े कर दिए कि देखिए ये हमारे बस की बात नहीं। फिर देवता गए भगवान गणेश के पास, उन्होंने कहा डोंट वरी आई एम देयर, मैं एक स्वरूप धारण करूंगा जो स्वरूप गति क्रीड़ा में होगा। और वो जो स्वरूप है जहाँ पर विघ्नेश्वरी देवी जो है माँ, उनके जांघ पर विराजमान है और भगवान उसी स्वरूप में उनके साथ युद्ध करने के लिए गए। प्रार्थी टू बी वेरी ऑनेस्ट, उच्छिष्ट गणपति कहीं ना कहीं आपको उस कंडीशनिंग से बाहर लाने का काम करता है जिस कंडीशनिंग में आप बंधे हुए हैं ना, जो विचारधारा के साथ आप पले बढ़े, जहां पर आप आज पहुंचे, उन सभी विचारधाराओं का और शुचि अशुचि का, पवित्रता अपवित्रता का खंडन, शुद्धता अशुद्धता का खंडन, आप जहां पर हो, जिस भी अवस्था में हो, वो अवस्था शुद्ध है, यही मानना कहीं ना कहीं सेल्फ रियलाइजेशन है। और ये बात उच्छिष्ट गणपति जो है वो सुनिश्चित करते हैं। वेरी ट्रू। क्योंकि उच्छिष्ट गणपति में ना तो ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है, ना तो खान पान का पालन आवश्यक है, ना तो स्नान कर्म की कोई आवश्यकता होती है। ज़्यादातर वहाँ पर जब हम आखिरी निवाला जो भोजन करने के बाद बचता है, उसी को प्रसाद के तौर पर, भोग के तौर पर, नैवेद्य के तौर पर भगवान को अर्पण करते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ साधना, जिसे समाज जूठन मानता है, लेफ्ट ओवर मानता है, उसे नैवेद्य के तौर पर भी अर्पण किया जा सकता है। ये बात सोच पाना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। True, very true. एंड दैट बिकम्स योर साधना। Very true. कि आप अपने आप को तोड़कर, अपने अहम को तोड़कर, अपनी खुद की कंडीशनिंग को तोड़कर, अपनी विचारधारा को, अपने अस्तित्व को भूलकर उस भेद से बाहर निकलकर आप पूजा करो। वेरी ट्रू। और बहुत ही स्ट्रांगली उच्छिष्ट गणपति, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल्फ प्यूरिफिकेशन होता है उनका। वो बहुत ही परफेक्टली इन चीज़ों को तोड़ देते हैं। और मैंने ये नोटिस किया है, उच्छिष्ट गणपति साधना जब भी करते हैं, पहले दिन का जब, मेरा बहुत ही एक सुंदर अनुभव है हाउ ही क्लियर्स एवरीथिंग, किस तरह वो तुरंत सब विघ्नों को दूर करते हैं। गणपति हैं आफ्टर ऑल। मैंने जब पहले साधना ऐप पर की हुई थी पहली बार, और उन दिनों में सीजनल चेंजेस की वजह से मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा खांसी रहती थी। तो पिछली 2 रात वो सो नहीं पाई थी, कॉन्स्टेंटली उठ के खांसी हो रही है, हम लोग गर्म पानी दे रहे, ये दे रहे, लेकिन वो रिलीफ ही नहीं हो रही थी। 2 रात से सो नहीं पाई थी। और फिर गणपति चतुर्थी, गणेश चतुर्थी का दिन था, और साधना ऐप पे नोटिफिकेशन आया कि यू कैन डू 11 डे उच्छिष्ट गणपति। और मैंने कहा क्या होता है उच्छिष्ट गणपति, वी डिड नॉट हैव, कभी नाम नहीं सुना था उनका। तो तभी मैंने ऑन किया और वो पूरी प्रोसेस शुरू हुई साधना की। और 20 मिनट का मैंने स्वामी जी के स्वर में जप लगाया। एयरफोन्स भी नहीं थे, मैं और मम्मी ही रहते हैं, तो मम्मी सो रही थी तभी रात को 9 बजे के आसपास। और उनका जो मंत्र है उच्छिष्ट गणपति का, वो पूरे घर में गूंजा। और 20 मिनट हुआ, कुछ मुझे अच्छा लगा, हुआ चलो अच्छा, और मैं सोई। उस रात को मम्मी को खांसी नहीं आई बिल्कुल भी। दूसरे दिन सुबह मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ तो है, कुछ तो ऐसा है ये मंत्र में जो बहुत ही ज्यादा शीघ्र फल देने वाला है। तो वो श्रद्धा कुछ धीरे धीरे बिल्ड होगी कि इसमें कुछ डरावनी चीज नहीं है। और इस साधना के दौरान आपके कोई ऐसे अनुभव, कोई ऐसा स्वप्न जो आपको याद रहा हो? अनुभव है, स्वप्न से ज्यादा
मैं दूसरी बार ये कर रही थी साधना, और ठीक से कर रही थी पहली बार, इट वाज आई वाज डूइंग इट प्रॉपर्ली ऑन द ऐप, पर मैं प्रॉपर्ली कर रही थी। और जैसे मैं कह रही थी पहले भी कि उच्चिष्ट गणपति में ये मैंने हमेशा देखा हुआ है कि अगर उच्चिष्ट गणपति साधना चल रही है तो सुबह उठ के मेरा फेस क्लियर होगा, ऑटोमेटिकली कुछ कुछ चीज़ें साफ होने लगती हैं, जो स्थूल चीज़ें भी होती है ना वो भी। तो ये बहुत ही अजीब बात है जो समझ में नहीं आती कभी। तो उन दिनों में मैं एक्ट्रेस, तो मैंने एक्टिंग काफ़ी की हुई है, थिएटर में की हुई है, टेलीविज़न में की हुई है, और एक्टिंग का कीड़ा था ही, डिस्पाइट के मुझे मज़ा भी नहीं आ रहा था, कंटेनमेंट भी नहीं मिल रहा था एक्टिंग में, फिर भी कहीं ना कहीं वो कुछ था कि नहीं मुझे एक्टिंग करनी है। और तभी मुझे उस समय दौरान मुझे ऑफर मिली और बहुत ही बड़े प्रोडक्शन हाउस से लीड रोल के लिए, और मेरा अहमदाबाद शिफ्ट हो गई थी मैं, मेरा मुंबई जाना संभव नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उनको ऑडिशन भेज के, क्योंकि वो कीड़ा था कि ना कुछ तो हो ही जाएगा, रास्ता निकल जाएगा। और मैंने भगवान का प्रसाद माना कि शायद उच्चिष्ट गणपति की क्या बात है, मेरे अंदर की जो डिज़ायर है तो शायद मैं बाहर नहीं लाती, वो टैकल उन्होंने की। और मैंने ऑडिशन भेजा, 2 दिन बाद अप्रूव हो गया, और बहुत बड़ा चैनल भी था स्टार प्लस, और अभी अप्रूव हो गया तो प्रोड्यूसर्स कहने लगे कि आपको मुंबई आना पड़ेगा क्योंकि 20 दिन का 25 दिन का शूट रहेगा। और तभी मुझे ऐसा लगा कि मुझे नहीं जाना मुंबई, और जो अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए मेरे, और जो मेरी हालत हो गई, रो रही हूँ, मुझे वो प्रोड्यूसर जो है वो मेरी दोस्त भी थी, तो मुझे फ़ोन करके सुना रही है, अरे धार्मिक में क्या है, भगवान सब एक जगह है, ऐसे कुछ बातें हो रही है, और मैं यहाँ पे रो रही हूँ, मुझे जाना भी है लेकिन नहीं भी जाना है। Because you don't want to leave your sadhana? हाँ, because I didn't want to leave my sadhana। मुझे डर लग रहा था कि धीरे धीरे साधना की जो आदत हो रही है, मैं वहाँ जाऊँगी, 15-20 घंटे शूट होगा, तो how will I do my sadhana? कहीं ना कहीं मुझे उस वर्ल्ड में वापस नहीं जाना था जो मैं छोड़ के आई थी। आई थिंक मुझे ये प्रश्न पूछना था कि ये जब सारी साधनाएं चल रही थी, आपने इस जो अवस्था की बात करी कि इसी साधना के दौरान इतनी बड़ी ऑफर आई, आपने उस ऑफर को नकारा, कभी आपको ये नहीं हुआ कि जो पैसे वहाँ पर मिल रहे थे, जो फेम वहाँ पर मिल रहा था, जो प्रसिद्धि, जो नाम वहाँ पर हो रहा था, मिस किया कभी? उसके बाद नहीं, तभी यही कॉन्फ्लिक्ट था कि वहाँ पे अच्छे खासे पैसे बन जाते, इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस, इतने बड़े नाम है, इतना अच्छा रोल है, बहुत अच्छे पैसे बन जाते, नाम हो जाता। मुझे शायद रेस्ट ऑफ द लाइफ तक कुछ कमाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा भी हो सकता था, टेलीविजन में हुआ ही है बहुत सारे शोज के साथ। तो ये बहुत यही था कि क्या मुझे ये वर्ल्ड चुनना चाहिए या फिर जहाँ मैं अभी हूँ, जो स्वामी जी का दिया हुआ है। मुझे कहीं ना कहीं ये भी डर था कि अगर मैं वो वर्ल्ड चुनूंगी जहाँ फेम है, जो मुझे लगाव था ही, जो खींच रहा था मुझे, तो मुझे डर लग रहा था स्वामी जी मुझसे ना छूट जाए, साधना मुझसे ना छूट जाए। तो मुझे वो बहुत ही ज़्यादा द्वंद्व, उसी बात का वो जो युद्ध चल रहा था मेरे अंदर कि आई डिडंट वांट टू लीव दैट फेम जो आ रहा है, जो मुझे मेरी दोस्त ने कहा भी था डांटते हुए कि ये तो तेरी साधनाओं का कल्मिनेशन है, ये जो रोल मिल रहा है, और तू उसको छोड़ रही है तो यू आर वेरी फुलिश। और इट वाज, मैं शायद इसीलिए बहुत ज़्यादा टूट गई थी मैं उस रात को, और मैंने साधना ख़त्म किया और मैं रो रही हूँ, और पता नहीं क्या हुआ, नेक्स्ट डे मैंने मना तो कर दिया। नेक्स्ट डे जब मैं जागी तब मुझे ऐसा हुआ कि एक मेरी तरफ से अभी मुझे कमिटमेंट चाहिए मेरे मन के लिए, क्योंकि बार बार ऐसे भटक रहा है, बार बार एक्टिंग की तरफ जा रहा है, बार बार जा रहा है जहाँ मुझे नहीं जाना है अभी। तो ये फिर से कॉन्फ्लिक्ट ना हो, वो कॉन्फ्लिक्ट को मारने के लिए मैंने एक प्रॉमिस किया खुद से कि मैं आज से सिर्फ वाइट वस्त्र पहनूंगी, टू मेक दैट प्रॉमिस कि भाई मुझे नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। और उसके बाद मुझे उसके बाद भी बहुत ऑफर्स आई, मुझे कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि मुझे ऑडिशन भी भेजना चाहिए, नेचुरली ही ये हुआ। तो आई थिंक कुछ डिज़ायर की जो बीज थी ना, उन्होंने ऐसा करके प्लग करके फेंक दी।
ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गणपति मूलाधार चक्र के ही देवता हैं, जो हमारी इच्छाएं होती है, कामनाएं होती हैं, उन्हीं के साथ जुड़े हुए देवता हैं। तो ये चीज़ कर पाना और इस क्षेत्र से आकर यहाँ पर पहुँच पाना कि आप अपने आप को ये कह पाओ, चाहे पैसे कितने ही हो, चाहे कार्य कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन भक्ति से बड़ा और कुछ नहीं है। और ये चुनाव कर पाना अपने आप में बहुत बड़ी सिद्धि है, उपलब्धि है। और दिस इज़ अ ग्रेट थिंग टू डू, क्योंकि बहुत बड़े बड़े साधक इसी अवस्था से बाहर नहीं निकल पाते। हमारे पास मत्स्येंद्रनाथ का उदाहरण है। इतने बड़े गुरु होने के बावजूद भी जब वो कामरूप कामाख्या गए, तब सब जो योगिनी यक्षिणी वहाँ पर थी, जो नित्याएं वहाँ पर थी, जो सुंदरियाँ वहाँ पर थी, जो साधिकाएं वहाँ पर थी, उनके मोह में लिपट कर वो खुद वहाँ पर बस गए थे। उनको छुड़ाने के लिए उनके शिष्य को वहाँ पर आना पड़ा था, गोरखनाथ को वहाँ पर आना पड़ा था। एंड दिस इज हाउ वी हैव द एग्जाम्पल्स कि एक बार माया में जो हम घुस जाते हैं, उसके बाद चाहे हमारे पास कितना ही साधना का बल क्यों ना हो, लेकिन वो माइंडफुलनेस नहीं होती, यदि हमारे पास वो समझ नहीं होती कि कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर थमना है, कौन सी चीज़ों के लिए आगे बढ़ना है, कौन सी चीज़ों को मना करना है, तब तक ये संभव नहीं हो पाता। और ये चीज़ कहीं ना कहीं कृपा के बिना संभव नहीं हो सकती। आई टोटली एग्री। और माया का पुल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और अच्छे से, जैसे आपने कहा, अच्छे से अच्छे, स्वामी जी भी बोलते हैं कि अच्छे से अच्छे साधकों को हिला के रख देता है बहुत ज़्यादा। तो ये कॉन्स्टेंटली आई थिंक जैसे कृपा का ही ये है मेनली। आई थिंक मेन रीज़न फॉर मी पर्सनली इज़ स्वामी जी। कुछ भी हो जाए, हमने देवी देवता देखे नहीं, हमने वैसी अभी तक ऐसी साधनाएं की नहीं जिससे हम एक ये बन जाए। हमारे लिए आज एक क्षण में, शायद हमेशा के लिए, जो भी है स्वामी जी है। तो उनसे दूर होने के बाद जब भी कुछ होती है, कोई भी चीज़ अगर उनसे दूर ले जाने की बात होती है, नो मैटर द स्ट्रॉन्गेस्ट पुल, वो फिर नहीं जमता। फिर वो पुल हो रहा है तो पुल को बोलेंगे भाई तुम मेरे साथ चल उधर, जो भी है। इट इज़ आई थिंक उनका प्रेम है, उनकी कृपा तो है, उनका प्रेम है, वो हमसे इतना प्यार करते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। तो शायद वही जो शायद लाइफ टाइम्स के बाद हमें ये गुरु मिले हैं हमारे, जो हमको इस तरह पकड़ के इस तरह हमने एम्ब्रेस में रख सकते हैं। वी डोंट वांट टू लेट गो ऑफ हिज लैप। एक कोई है मेरे दोस्त ही हैं, उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि वो किसी और माँ के दूसरे स्वरूप की पूजा करते हैं, और मैंने कहा था कि वो उनकी पूजा मुझे जानना है उनके बारे में। तो कौन सा स्वरूप था वो? माँ काली। और उन्होंने मुझे कहा था कि माँ काली को जानना है तो आपको माँ त्रिपुर सुंदरी की भक्ति सेकेंडरी करनी पड़ेगी। सेकेंडरी इन द सेंस कि जैसे यू हैव टू फोकस ऑन माँ काली। ये उन्होंने मुझे कहा तो मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने मुझे बोल दिया कि स्वामी जी की गोद को छोड़ो और कहीं और आओ, कहीं और बैठ के कुछ और करो, माँ के पल्लू को छोड़ दो, हाँ, मासी के पास आ जाओ। हाँ, मुझे बिल्कुल जमा नहीं। मैंने कहा भाई आई विल नॉट डू इट, आई एम वेरी हैप्पी इन माई गुरुज लैप। मुझे आई एम जो भी है ही इज गिविंग मी, एंड वट एवर ही गिव्स मी आई टेक। आई डोंट वांट एनीथिंग बट हिम। तो ये जमा ही नहीं ही, बहुत थोड़ी ट्राई की लेकिन मैं नहीं हो पाई पुल। अच्छे से अच्छे पुल उनसे दूर नहीं ले जा सकते, बस उनकी यही कृपा रहे। बोल रही हूँ लेकिन आई जस्ट वांट हिज ग्रेस टू बी ऑलवेज विद अस, ऑल ऑफ अस, कि उनसे कभी दूर ना हो। कितनी सुंदर बात वो बार बार कहते हैं, वो अफर्मेशन बार बार देते हैं कि यदि एक बार ओम स्वामी ने आपका हाथ पकड़ लिया, पूरे जीवन वो आपके साथ रहेंगे।